Hello बच्चों, let's read this question. Ionization energy of a hydrogen like ion A is greater than the another hydrogen like ion B. मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी है जो हाइड्रोजन लाइक आयंस ए की वो ग्रेटर देन है हाइड्रोजन लाइक आयंस बी से. लेट आर यू ई एंड एल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को, यू रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ द एटम को एंड एल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन को. तो इन्होंने पूछा है ग्राउंड स्टेट में आर ए ग्रेटर देन आर बी होगा या यू ए ग्रेटर देन यू बी होगा या ई ए ग्रेटर देन ई बी होगा या एल ए ग्रेटर देन एल बी होगा. हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती है V इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. जेड यहाँ पे होता है वो होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर. जेड होता है, जेड यहाँ पे होता है वो होता है एटॉमिक नंबर. तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी. ये हमें दे रखा है तो इससे हमें मिल जाएगा कि जेड ए ग्रेटर देन जेड बी. अब इसी पैरामीटर के बेस पर हम आर ए ग्रेटर देन आर बी है या यू ए ग्रेटर देन यू बी है या ई ए ग्रेटर देन ई बी है या एल ए ग्रेटर देन एल बी है ये पता करेंगे. सो आर होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड. तो यहाँ से हमें मिलेगा वो मिलेगा आर बी ग्रेटर देन आर ए. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा. अब सेकंड ऑप्शन में एनर्जी स्पीड. सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो स्पीड, तो स्पीड होती है u, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z के. तो यहाँ से हमें मिलेगा वो मिलेगा u a ग्रेटर देन u b. तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है. सी देखें तो टोटल एनर्जी ऑफ द एटम E. E जो होता है वो होता है माइनस एम जेड स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर. तो यहां से हमें मिला कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो उस माइनस की वजह से हमें मिलेगा वो मिलेगा ई बी ग्रेटर देन ई ए. क्योंकि माइनस में जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ी हो जाएगी. तो ई बी ग्रेटर देन ई ए. और हमारा एंगुलर मोमेंटम एल होता है वो होता है एन एच अपॉन टू पाई. यानी कि इस पर जेड का कोई इफेक्ट है ही नहीं. तो इसमें दोनों ही इक्वल होंगे तो ये होगा एल ए इक्वल्स टू एल बी. तो इससे हमारे ऑप्शन सी और डी दोनों भी गलत हो जाएंगे. तो हमारा सही ऑप्शन है, सही हमारा सही आंसर है वो है, हमारा सही आंसर है वो है हमारा बी आंसर, यू ए ग्रेटर देन यू बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.